गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई और अपनी क्लास को, पुराने क्लास को फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा क्लास था वही ज्योग्राफी था और ये अभ्यास का ही चल रहा था। टॉपिक था भारत संसाधन एवं उपयोग। आज हम पुरानी क्लास में लगभग लघु उत्तरीय को ख़त्म कर चुके थे, तो आज हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को पुनः फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला से ही। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था वह था, संसाधन के विकास में सतत विकास की क्या अवधारणा है। तो आज का ये हमारा आंसर था, संसाधन के विकास में सतत विकास का होना आवश्यक है। यानी कि संसाधन के विकास में जो है सतत विकास का भी होना क्या है, आवश्यक है। संसाधन मनुष्य के जीविका का क्या होता है, आधार होता है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन का सतत विकास क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि संसाधन में भी सतत विकास का होना क्या है, महत्वपूर्ण है। यदि संसाधनों का सतत विकास नहीं होगा तो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि हमारे जो अगले फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी और उसका विकास दर जो हो जाएगा वो क्या पड़ जाएगा, मंद पड़ जाएगा। यहाँ से पैराग्राफ चेंज है। लोगों ने संसाधनों को प्राकृतिक प्रदत्त उपहार समझकर खूब विदोहन किया। यानी कि धीरे धीरे उसका उपयोग जो है अधिक मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं, जो सतत विकास में बाधक बन गया है। तो यह आज हमारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। यानी संसाधन कितने होते हैं और उसके विभिन्न रूपों के विषय में क्या करना है, वर्णन भी करना है। तो क्या लिखा गया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जिसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और इस चारों को क्या करना है, डिफाइन भी करना है। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि घर हुआ हमारे, यह क्या होता है, किसी खास यानी किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। या जमीन होता है, गाड़ी होता है, ये सभी किस प्रकार का संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। इसी तरह दूसरा है सामुदायिक संसाधन, यानी कि पूरे समुदाय का अधिकार होगा इसमें। ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, मस्जिद हुआ, इस सब पर क्या है, किसका अधिकार होता है, सामुदायिक रूप से अधिकार होता है। नेक्स्ट है उसी तरह राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो कानूनन रूप से किसी देश के अधिकार में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे नदी, समुद्री किनारा, खनिज पदार्थ, इस सब पर क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन है। कानूनन रूप से क्या होता है, किसी देश का क्या होता है, अधिकार होता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिसका देख रेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, अर्थात इंटरनेशनल लेवल पर यह काम होता है, उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे महासागर जो है यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या करती है, इसकी देख रेख करती है। जैसे दो देशों के बीच विवादित भूमि, यानी कोई भी लड़ाई झगड़ा का जो जगह होता है उसका देख रेख भी कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के द्वारा संस्था करती रहती है। तो आज का ये हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था, जो एक लेसन क्या हो गया, लगभग समाप्त हो चुका है। और ये इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का आज हमारा एक लेसन जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट रोज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।